Hello everyone, welcome back to my channel. So after completing the little bit introduction about the chapter Glimpses of India, so now we are going to start with the reading from the NCRT book First Flight. So before we read, we do have there is an activity that discussed in the classroom only that next week. In this, we do have three parts. So the first one, a baker from Goa. गोवा का एक पाव बनाने वाला. This is a pen portrait of a traditional Goa village baker who still has an important place in his society. ये गोवा कहानी गोवा के एक ऐसे गांव की एक बहुत ही ट्रेडिशनल पारंपरिक पाव बनाने वाले एक शब्द चित्र है, पेन पोर्ट्रेट है, जो अपने सोसाइटी में अपने समाज में अभी भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. उसका काम आज भी सोसाइटी में समाज में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वो पहले के एक टाइम में हुआ करता था, ट्रेडिशनल टाइम में. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. हमारे बुजुर्ग elders are often heard, अक्सर चर्चा किया करते थे अपने पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों की और उनके मशहूर पाव के टुकड़ों की, जो उनको खाना बहुत अच्छा लगता था. Those eaters of loaves might have vanished, means to say जो loaves of bread थे, यानी कि जो ब्रेड से बने पाव होते हैं. So those eaters पाव को खाने वाले might have vanished, शायद गायब हो गए हैं, but the makers are still here. लेकिन उनको बनाने वाले आज भी मौजूद हैं. We still have among us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. We still have among us the mixers. हमारे बीच कभी भी मिश्रण करने वाले, सांचे में ढालने वाले और वो लोग जो उन पाव को पकाते थे, वो आज भी हैं. वो मोल्डर्स भी हैं, वो मिक्सर्स भी हैं, वो लोग भी हैं जो बेक करते थे. वो सभी लोग हमारे बीच में आज भी मौजूद हैं. Those age-old, time-tested furnaces still exist. Those age-old, वो युगों पुरानी टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली जो भट्टियां हैं, फर्नेसेस मतलब भट्टी, स्टिल एग्जिस्ट, वो आज भी मौजूद है. मतलब हर एक चीज मौजूद है वहां पर. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. जो भट्टियों में जो आग होती थी वो आज भी बुझी नहीं है. The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. What was actually there कि पारंपरिक बेकर के बांस की जो धमधम है और जो झंकार है वो सुबह से ही उनके आगमन का संकेत देते हुए आज भी कुछ स्थानों पर सुनाई देती है. आज भी उनकी आवाज की मॉर्निंग में वो आते हैं लोग, वो ट्रेडिशनल बैम्बूज हाथ में लेकर, तो आज भी वो जो है झनकार सुनाई देती है. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. शायद जो फादर है वो अलाइव नहीं है, वो जीवित नहीं है, लेकिन उनके जो बेटे हैं जो अपनी फैमिली का जो प्रोफेशन है उसको कंटिन्यू किए हुए हैं, वो आज भी अपने पारिवारिक व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला रहे हैं. So these bakers are even today known as pedder in Goa.
और ये पाव बनाने वाले लोग आज भी पेटर के रूप में गोवा में जाने जाते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन के दौरान गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड्स। गोवा में हमारे बचपन के दौरान जो बेकर्स होते थे ना, वो हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन, साथी और गाइड हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। वो एक दिन में कम से कम 2 बार तो आते ही थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एंड देन अगेन वंस, एक बार व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार तो जब वो सुबह-सुबह अपनी बिक्री के लिए चक्कर लगाते हुए रवाना होते थे, उसके बाद फिर से वो दोबारा आते थे। When he turned after emptying the huge basket, अब वो अपने बास्केट को एक बार खाली करके फिर दोबारा आते थे। The jingling thud of his bamboo woke up us from sleep। उनकी जो धम-धम की आवाज़ होती थी ना, जो बैम्बू उनके हाथ में होता था, वो हमें नींद से जगा देती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम भागते थे उनसे मिलने के लिए और उन्हें ग्रीट करने के लिए। Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या हमारा वो प्यार था किस चीज को लेकर? पाव को लेकर? What was that? Not at all. ऐसा कुछ नहीं था। The loaves were brought by some Maxine and Bastine, the maid servant of the house। जो पाव थे वो पास्किन और बास्तीन नामक जो घर में 2 नौकरानियां थी, उनके द्वारा जो है वो खरीदा जाता था। And what we longed for were those breed bangles which we choose carefully। What we longed for, और जो हमें हमें क्या चाहिए था, बस वो ब्रेड चूड़ियां जिन्हें हम बहुत ही केयरफुली जो है वो चूज करते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कभी कभी जो होते थे वो स्वीट ब्रेड होते थे, स्पेशल मेक, बहुत स्पेशल ब्रेड बनाता था, बहुत ही अच्छे से मीठी डबल रोटी की तरह वो बनाता था। And the baker made his musical entry on the scene with the jung jung sound by sound of his specially made bamboo staff। अब जो वो बेकर होते थे ना, मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, वो बहुत ही बैंग बैंग की आवाज के साथ, बहुत एक संगीत में एंट्री के साथ पहुंचते थे। स्पेशली मेड, जो स्पेशली बैम्बो स्टाफ से, मतलब वो झनकार की आवाज, वो जो है म्यूजिकल एंट्री कराई जाती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ सपोर्ट देने के लिए होता था सिर पर बास्केट उठाए हुए। एंड द अदर बैंग्ड, और दूसरे में उन्होंने बैंग किया होता था बैम्बो ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। He would greet the lady of the house with good morning। He would greet the lady of the house। वो अपने घर की जो महिला होती थी, जो मालकिन होती थी, उसको सुबह सुप्रभात कर कर उसका अभिवादन करते थे। And then place his basket on the vertical bamboo। और फिर वर्टिकल बैम्बू को सीधा खड़ा करके और बास्केट को उसके ऊपर रख दिया करते थे। The kids would be pushed aside with the mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant। हम बच्चों को तो हल्की सी डांट के वो एक जगह धकेल दिया करते थे और पावों को नौकरों को दे देते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ते थे, हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड टीप इनटू द बास्केट। हम एक बेंच पर खड़े हो जाते थे या किसी मुदेर पर, किसी पेड़ की शाखा पर चढ़ जाते थे और झांकने लग जाते थे बास्केट में क्या है। समहाउ, कैसे भी करके हम वो चीज करते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लॉग्स। मुझे आज भी उसकी वो जो खुशबू है, जो सुगंध है, जो वो आज भी मुझे कहीं ना कहीं जो है वो कह रहा है कि मुझे याद है। आज भी मुझे याद है कि वो कैसी जो है वो स्मेल उसकी होती थी। एंड loaves for the elders and the bangles for the children। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly। हम तब ये भी नहीं सोचते थे कि हमने ब्रश भी नहीं किया अभी तक, और हम लोग सिर्फ भागते थे उस खुशबू देखकर। हम लोग दीवाने थे, हम लोग पागल थे उन चीजों को लेकर कि खाना है। इवन ये भी ना सोचे कि हमें टीथ
ब्रश नहीं किया है, हमने माउथ वॉश नहीं किया है, एंड व्हाई शुड वी, और हमें क्यों करना चाहिए? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश? कौन इतनी परेशानी झेले कि पहले आम की पत्ती को तोड़ो टूथब्रश करने के लिए? एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल? और ये जरूरी क्यों है? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्योंकि शेर कभी भी ब्रश जो है वो नहीं करता। Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. Hot tea, गरम चाय would wash, जो वो बोल रहा है कि गरम चाय आखिरकार सभी चीजों को अच्छे से धो ही डालती है, साफ कर ही देती है, तो अगर हम चाय पियेंगे तो वो जो टीथ है वो भी सब कुछ क्या हो जाएंगे, अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। ओके, सो marriage's gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. अब वो कह रहे हैं कि जो मैरिजेस थी, जो वैवाहिक उपहार हुआ करते थे ना, वो बिल्कुल मीनिंगलेस होते थे विदाउट द स्वीट ब्रेड, उन मीठी ब्रेड के बिना, जिसको हम बॉल के नाम से बुलाते थे। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट loses इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। एक पार्टी और एक कोई भी उत्सव, उसमें चार्म ही नहीं होता था अगर ब्रेड नहीं है तो। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. कोई कह ही नहीं सकता था to show how important कि एक बेकर हमारे विलेज के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। उसकी इम्पोर्टेंस को कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता था। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. जो लेडीज होती थी उनको बनाना होता था अपनी बेटी की सगाई के लिए कुछ सैंडविचेस वगैरह, एंड केक्स एंड बॉलिंग हर्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। वो कह रहे हैं कि क्रिसमस पे अन्य प्रयोग और केक के लिए बॉलिंग हार्स जो है वो जरूरी होते थे। And thus, the presence of bakers frequents in the village is absolutely essential. और कोई भी इवेंट हो, चाहे किसी भी तरह का हो, बेकर की भट्टी तो चढ़नी ही चढ़नी है गांव में, वो तो essential थी, बहुत जरूरी थी। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. उनकी एक स्पेशल एक पोशाक हुआ करती थी जिसको हम कवाई मतलब बाई बोलते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक सिंगल पीस में एक लॉन्ग फ्रॉक थी रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों से नीचे जाती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full sleeves ones and longer than half pants. अपने बचपन में हमने जो पाव बनाने वाले लोग देखे थे ना, तो वो एक कमीज और एक ट्राउजर पहने हुए देखते थे, जो कि लंबाई से थोड़ा सा कम होते थे और निक्कर से थोड़ा सा लंबे होते थे। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the commit that he is dressed like a beggar. अगर आज भी कोई टिपिकली जो है घुटनों से नीचे का कुछ पहन लेना, तो उसको आमंत्रित कर देते कि इसने पेटर जैसी पोशाक पहनी है, तो वो बेकिंग का काम ही करता होगा। The baker usually collected his bills at the end of the month. अब बेकर क्या करता था, लास्ट में आता था मंथ के लास्ट में, और सारों जो बिलों का जो भुगतान है ना वो उसको लास्ट में हमें पे करना होता था। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड, मंथली अकाउंट जो है वो रिकॉर्डेड थे ऑन सम वॉल इन द पेंसिल, दीवार पे पेंसिल से कुछ जो होते थे ना अकाउंट्स बने होते थे, मंथली कितना कितना लिया है उसके अकॉर्डिंग वो पे हमें करना होता था। Baking was indeed a profitable profession in all days. अब जो उस टाइम पे वहां पर जो बेकिंग का काम था ना, वो प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था उस टाइम का। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, उनकी उनका परिवार कभी भूखा नहीं रह सकता था, इतना काम था उनका। ही, his family and his servants always looked happy and prosperous. वो, उनका परिवार और उनके सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वो हमेशा खुश और बहुत समृद्ध जो है वो दिखाई देते थे। देयर प्लम physically was an open testimony to this. अब वो कह रहे हैं कि उनका गदगदाया हुआ शरीर बहुत खुला, मतलब वो फिजिकली बहुत फिट थे। एंड इवन टुडे एनी पर्सन विद jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. और आज भी अगर किसी ऐसी कटहल के फल जैसी शारीरिक बनावट से कोई आदमी को देख लिया जाए ना,
तो उसका कंपैरिजन डायरेक्टली किससे होता है, बेकर से हो जाता है। So I think you will understand this point. So after completing this, we have discussed question answer in next video. So now we do have the second part, Coorg. Coorg is a coffee country famous for its rainforest and spices. जो कुर्ग थी वो एक कॉफी की कंट्री थी जो फेमस थी अपने रेन फॉरेस्ट की वजह से और अपने स्पाइसेस की वजह से। Midday between Mysore and a coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of Coorg. What was the point कि मैसूर और उसके तटवर्ती कस्बे मैंगलोर के बीच में एक स्वर्ग के जैसा, एक हेवन के जैसा एक एरिया था जिसको हम स्वर्ग कह सकते हैं। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creatures. ये अवश्य ही हवा के झोंकों के साथ ईश्वर का बनाया हुआ एक राज्य बहकर आया था। एक गोलाई सी आकार की जो पहाड़ियां थी जिसके प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, योद्धाओं की तरह आदमी, एंड ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइट क्रिएचर्स, सुंदर सुंदर औरतें, आदमी जो थे वो बहुत बहादुर थे, एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और वहां पे बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते थे। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के एक छोटे से जो बोलते हैं ना डिस्ट्रिक्ट थे कुर्ग, जो एवरग्रीन इज होम, जो एक घर थे, एक निवास स्थान थे, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और कॉफी प्लांटेशन होती थी, मसालों की खेती होती थी। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ इस डिस्ट्रिक्ट, 30% कवर करते थे वो एरिया रेन फॉरेस्ट का। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। अब मॉनसून के दौरान इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। एंड द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। अब वो विजिटर्स का जो स्पेशल टाइम होता है वो शुरू हो जाता है सितंबर से और मार्च तक कंटिन्यू रहता है, बिकॉज द वेदर इज परफेक्ट, वेदर वहाँ बहुत परफेक्ट होता है, एंड विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, हमेशा हल्की हल्की जो है फुहार जो है बारिश की बौछारें चलती रहती हैं। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, वायु कॉफी की सुगंध जो है वो बिखेरती रहती है। कॉफी एस्टेट्स एंड colonial bungalows stand tucked under tree canopies and in prime corners. कॉफी भूसंपदा और मुख्य कोनों में स्थित औपनिवेशिक बंगलों में वर्षों वृक्षों के शमियाने के नीचे सिमटी हुई दिखाई देती है प्राइम कॉर्नर्स पे। The famously independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. जो कुर्ग है वहाँ के जो लोग हैं वो या तो पॉसिबिलिटी है कि वो ग्रीक या अरब के कुछ जो है इंसेस्टर्स रहे होंगे, वंशज रहे होंगे, क्योंकि एक कहानी जो है ये बहुत प्रचलित है। एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ, कि अलेक्जेंडर की सैनिक सेना के कुछ लोग साउथ में गए थे अलोंग द कोस्ट, उस तट पे, एंड सेटल हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। जब उन्हें लगा कि आना तो मुश्किल है तो वो वहीं बस गए थे। These people married amongst the local and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rituals which are distinct from the Hindu mainstream. अब सिकंदर की सेना वहीं बस गई तो इन लोगों ने वहां के स्थानीय निवासियों के साथ ही विवाह संबंध स्थापित किए और उनकी संस्कृति भी स्वाभाविक रूप से लड़ाकू परंपराओं में है, इसलिए वो जेंट्स जो है वो लड़ाकू जो है, और जो विवाह और धर्म संस्कार है वो हिंदू धर्म से थोड़ी सी डिफरेंट है।
completely Hindu tradition के नहीं है, but they are belong with the Hindu community. And the theory of Arab origin rose forth from the long black coat. और हम अरब की origin से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ जो एक person है who is standing here, इसने एक black coat पहना है लंबा. So that was the dress code for that person with an embroidered waist belt. एम्ब्रॉयडरी हुई कमर पे बांधी हुई बेल्ट है जिसको वहां के लोग जो है ना कोरा वो उसके नाम से जानते हैं, तो उनको लगता है कि ये वहीं के लोग पहनते हैं, तो हो सकता है शायद वो वहीं के लोग हों. सो इट रिसेम्बल द कुफिया worn बाय द अरब्स इन खुदार. ठीक है, क्योंकि कुपिया के रूप में जाने वाला ये पोशाक जो है, ये अरबी लोग उर्दू द्वारा पहने जाने वाला कुफिया के नाम से मिलता जुलता कुछ पोशाक है. एंड कुर्गी homes have a traditional or hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of velour related to their sons and fathers. अब वो कह रहा है कि जो कुर्गी है ना, कुर्ग है, घरों में आतिथ्य सत्कार एक परंपरा है, हॉस्पिटैलिटी उनका एक रिचुअल है, एक ट्रेडिशन है. एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स. और वो लोग बहुत इच्छुक हैं अपने पुत्रों की और अपने पिताओं की वीर गाथा गाने में बहुत इच्छुक रहते हैं. सो द कोर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी. जो कुर्ग के रेजिमेंट है ना, मतलब उसमें क्या है, भारतीय सेना में सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार जो है उनमें से प्राप्त हुए हैं. और भारतीय सेना का प्रथम जो है ऑल फर्स्ट चीफ in Indian Army, General Kripa, was a Kurgi. Even now, Kudavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. कि वहाँ के लोग ऐसे हैं जिनको बिना किसी लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने की परमिशन दी गई है, बिकॉज वहाँ के लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा जो है ना, वी कैन से दैट वेरी वेरी ब्रेव. So the river Kaveri obtained its water from the hills and the forest of Kurg. वहाँ की जो रिवर है ना कावेरी, वो अपना जल कुर्ग की पहाड़ियों से और जंगलों से मिलता है. एंड महाशीर kingfishers dive from the catch, while squalls and langurs drop partially eaten fruit and for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect of the clean water. अब वो कह रहा है कि जो किंगफिशर हैं वो अपने शिकार के लिए हमेशा गोता लगाते रहते हैं, जबकि गिलहरियां और लंगूर जो हैं वो शरारत के लिए कभी कुछ खा लेती हैं कभी कुछ, और फल स्वच्छ जल में गिरा भी देती हैं, साफ पानी में गिरा भी देती हैं ताकि वो उस चीज को एंजॉय कर सके. The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting. सबसे ज्यादा laid back individuals become converts to life of high energy adventure. ये सबसे ज्यादा आराम पसंद व्यक्ति भी नदी में राफ्टिंग और रेपलिंग जो है वो हमेशा वहाँ पे रोंग ये जो है एक्टिविटीज माउंट क्लाइंबिंग की, रॉक क्लाइंबिंग की, biking की, numerous walking trails in the region are a favorite with seekers. उनके बिल्कुल रगड़े जाने का आनंद हमेशा उठाते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है वहाँ पे जहाँ पे लोग उन चीज़ों की उन एक्टिविटीज को बहुत एंजॉय करते हैं. जो बर्ड्स हैं, बीज हैं, जो बटरफ्लाइज हैं आर देयर टू गिव यू कंपनी. वो हमेशा शायद साथ देती रहती है, आगे पीछे घूमती रहती हैं. The macaws, Malabar squirrels, langurs, and slender lories keep a watchful eye from the tea. वो मतलब आप पे नजर रखती हैं ट्री कनॉपी कहीं ना कहीं से पेड़ों में. आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड विद फॉर वाइल्ड एनिमल वाइल्ड एलिफेंट्स आई डू. अब वो कह रहे हैं कि इस क्षेत्र की अनेक पैदल सैर पगडंडियां पैदल चलने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, फेमस हैं. ठीक है, ये चीज हो गई. फिर वो बता रहे हैं कि आपका साथ देने के लिए पक्षी, मधुमक्खी और तितलियां हैं. मैकाकस, मालाबार की गिलहरियां, लंगूर और पतले लचीले जो वानर हैं, जो सिलेंडर लॉरिस हैं, वो वृक्षों के शामियाने से हमेशा हर किसी पे नजर रखते हैं. मैं हालांकि जंगली हाथियों से परे हटकर चलने को प्रेफर करता हूँ कि मुझे उनसे दूर रहकर चलना है.
The climb of the Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. ब्रह्मगिरी पहाड़ी की जो चढ़ाई है वो आपको कुर्ग के संपूर्ण कोहरेदार भूदृश्य के विशाल नजारों के अंदर ही ले जाती है, जो रस्सी के पुल पर पैदल चलकर आपको थोड़ा सा 64 एकड़ के निसर्ग धाम द्वीप पर पहुंचा देती है. ओके, and it is a bonus. The monks and in red of in yellow robes and amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and the soul of India, right here in the court. भारत के दिल और आत्मा की खोज कर रहे जो विजिटर्स होते हैं ना, वो यहाँ जब कुर्ग में आते हैं तो वो लाल गेहूं और पीली जो वेशभूषा होती है, जो यूनिफॉर्म होती है, जो पहने हुए जो वो भिक्षु होते हैं, उन बहुत से आश्चर्यों में से एक हैं जो आज भी खोजने बाकी हैं. फैक्ट फाइल, हाउ टू रीच, वो फाइल कैसे पहुंचे, उनके कैसे पहुंचना है. सो हियर वी डू हैव माधिकेरी, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज द ओनली गेटवे, वो एक रास्ता है कोर्ग में प्रवेश करने का. द मिस्टी हिल्स, लश फॉरेस्ट, कॉफी प्लांटेशन विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू. कोहरे से ढकी हुई पहाड़ियां, हरे भरे वन, कॉफी की खेती आप पर जादू कर देगी. Find a resort, coffee estate, or stay in a home for a truly Kurgi experience. आप वहाँ पर ठहरना है तो आपको कुछ ना कुछ तो है अरेंजमेंट, घर में ठहरना एक वास्तविक कुर्गी का आनंद देगा. Now, if you want to go by air, the nearest airport are Mangalore and Bangalore. There are flights to Mangalore from Mumbai and then Bangalore from Ahmedabad, Chennai, Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai and Pune. So flight से आप उसको ले सकते हो कहीं से भी. By rail, the nearest rail heads are at Mysore, Mangalore and Hassan. By road, there are two routes to Coorg from Bangalore. Both are almost the same distance, around 250 to 360 kilometer. The route via Mysore is the most frequently one, and the other route is via Nilamangal and Kinigal, and we can say that Chen Rayanapatna. सो उसने बताया कि अगर आप हवाई जहाज से जाते हो तो सबसे पास में जो आपको हवाई अड्डा पड़ता है मंगलूर का और बेंगलुरु है. मंगलूर से मंगलूर, मुंबई से मंगलूर के बीच में के लिए आप हवाई यात्रा की सुविधा लें और बेंगलोर के लिए अहमदाबाद, चेन्नई, अगर बेंगलोर जाना है तो कोलकाता कहीं से भी आप ले सकते हो. एंड इफ यू वांट टू ट्रेवल थ्रू द ट्रेन, सो आपको बहुत नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा मैसूर का, मंगलूर का एंड हासन का. if you want to travel by the rail by the road, so बेंगलोर से कुर्ग के लिए दो रास्ते जाते हैं. दोनों की जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है. वन इज फॉर 250 किलोमीटर एंड नेक्स्ट ऑफ दैट इज 260 किलोमीटर. सो मैसूर होकर जाने वाला ये जो रास्ता है ये सबसे ज्यादा यूज होता है और दूसरा मार्ग नीलामंगल और कुनिगल और चेन्नरायापट्टनम होकर हमेशा से वहीं से आता है. So what do we understand? Here we do have a complete, a little bit reading part of each and everything. So I hope you will learn it very much carefully. Like in that, what we have discussed, what was actually given in that. Yeah, it was already given like key glimpses of India. Chapter consists, we have already done with two parts, a baker from Goa and Coorg. And if we just want to explain something about the baker from Goa, so it was just related with the pav. We can say that loaves and the bread that was completely uh, favorite. We can say that it is literally favorite for each and everyone. Even we can say that these are the children and youngers also and elders also. So I hope you will understand. So have thank you. Have a nice day.